हाल ही में ना इंडियन पॉलिटिक्स में एक शब्द बहुत उछल रहा है, वोट चोरी। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे इलेक्शन के सिस्टम पर ही सवाल उठा देता है। तो आज हम इसी पूरे विवाद को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दावे क्या हैं, इनके पीछे क्या सबूत दिए गए और सच्चाई क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल असल में यही है, क्या इंडिया में सच में वोट चोरी हो रही है? ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, इसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। और ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस एक बयान से। 7 अगस्त 2025 को उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उनके पास 100% सबूत हैं, और बस इसी एक बयान ने इस पूरे विवाद को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वोट चोरी का जो आरोप है ये आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। तो देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो है वोटर लिस्ट। दावा ये किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़े लेवल पर घपले हैं, मतलब ऐसे वोटर्स जिनके वोट्स नहीं होने चाहिए, या फिर नकली वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही बंदे का नाम कई बार। और कहा यह जा रहा है कि इसी से चुनाव के नतीजों को बदला जा रहा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम पहुंचते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसने, आप कह सकते हैं, इस आग में घी का काम किया। और ये सब कुछ हरियाणा पर फोकस था। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ा। देखिए, अगस्त में तो बस एक जिक्र हुआ था कर्नाटक के महादेवपुरा का, एक जनरल सा आरोप था। लेकिन नवंबर आते आते पूरा फोकस एक स्टेट पर शिफ्ट हो गया, हरियाणा। और यहाँ जो दावे किए गए वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हेडलाइन थी, जो सबसे चौंकाने वाला नंबर सामने आया, वो था ये 25 लाख। दावा था कि अकेले हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, अब ये जो 25 लाख का आंकड़ा है, इसको भी बांटा गया। बताया गया कि इसमें 19 लाख से ज्यादा तो बल्क वोटर्स हैं, मतलब एक ही एड्रेस पर ढेरों लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट और करीब 93,000 अवैध वोटर होने का भी दावा किया गया। लेकिन बात सिर्फ इन नंबर्स की नहीं थी। इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए जो सच में काफी हैरान करने वाले थे। चलिए उन पर नजर डालते हैं। शायद जो सबसे ज्यादा याद रहने वाला एग्जाम्पल था वो था ये केस। दावा किया गया कि एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो ली गई और उस एक फोटो को 22 अलग अलग वोटर आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये 22 वोटर्स 10 अलग अलग बूथों पर रजिस्टर्ड थे। मतलब ये तो धांधली का एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका दिखाता है। और सिर्फ यही नहीं, और भी एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे एक ही आदमी का नाम कथित तौर पर 223 बार वोटर लिस्ट में था। कई वोटर्स का एड्रेस था मकान नंबर 0, और एक ही पते पर सैकड़ों वोटर्स के रजिस्टर्ड होने की बात तो थी ही। और फिर आया एक बहुत ही बड़ा आरोप, सीधा इलेक्शन कमीशन पर। कहा यह गया कि कमीशन के पास डुप्लीकेट नाम पकड़ने और हटाने के लिए सॉफ्टवेयर था, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, और इसी वजह से ये सब हो पाया। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा पक्ष भी तो होता है। तो जब ये आरोप लगे तो इनकी जांच पड़ताल भी हुई और ऑफिशियल जवाब भी आए। चलिए अब देखते हैं कि उस तरफ से क्या कहा गया। पोडल वाला केस इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, दावा क्या था कि एक घर में 501 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो क्या पता चला कि ये एक डेटा एंट्री की गलती थी, कोई जानबूझकर किया गया फ्रॉड नहीं। इस एक खुलासे ने पेश किए गए सबूतों पर ही सवाल खड़े कर दिए। और होडल का मामला अकेला नहीं था। इसके बाद तो मीडिया में और बाकी जगहों पर भी जो डेटा पेश किया गया था, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनी फैलाना अलग बात है, लेकिन अगर आरोप सच में इतने गंभीर हैं तो आप प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो कीजिए। एक एफिडेविट के साथ शिकायत दर्ज कराइए ताकि उसकी ठीक से जांच हो सके। तो इन सारे दावों, जवाबों और पलटवार के बाद हम आज पहुंचे कहाँ हैं? चलिए इस आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि कौन से सवाल हैं जो अभी भी जवाब मांग रहे हैं। ये टेबल समझिए पूरे विवाद का एक क्विक रिकैप है। एक तरफ बड़े पैमाने पर फ्रॉड के आरोप हैं, जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। दूसरी तरफ उन सबूतों की हालत ये है कि वो खुद विवादों में है। हरियाणा के 25 लाख वोटों वाले मामले पर कोई फॉर्मल जांच अभी पेंडिंग है,
और इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगे उन्होंने उसे खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। एक तरफ बेहद गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ उन आरोपों को साबित करने वाले सबूत खुद सवालों के घेरे में हैं। तो अब सब कुछ एक फॉर्मल जांच पर टिका है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब इलेक्शन प्रोसेस पर इतने संगीन इल्जाम लगते हैं और जो सबूत दिए जाते हैं वो खुद ही सवालों में घिर जाते हैं, तो इसका एक आम वोटर के भरोसे पर, डेमोक्रेसी में उसके विश्वास पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।